हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। देखिए, राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो इसमें एक कोण तो 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये बेस है और ये इसे नाम दे देते थे ABC, नेम दे दिया हमने इसे। ठीक है, ट्राइंगल ABC कर दिया। अब इसमें जो एल्टीट्यूड है, ये हाइट, ये इसकी बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है ना। 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लिया कि ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7। हाइट हो जाएगी x माइनस 7, बेस हो जाएगा x। ये हमने इसको अज्यूम कर लिया कि बेस उसका x है। ठीक है, और उसका जो हाइपोटेनियस है, यानी कि ये AC हाइपोटेनियस क्या बोला है कि ये होगा 13 सेंटीमीटर का है ना। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी बेस और इसका एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, ये दोनों फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, है ना। तो जो भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है, हम उसको अज्यूम करते हैं, है ना, अज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना होता है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका बेस अज्यूम करते हैं x। लेट बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, ये हमने अज्यूम किया। तो एज पर द क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो इसका एल्टीट्यूड होगा, इसका हाइट होगा, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है, तो ये उसका ऑल्टीट्यूड होगा। ठीक है, और गिवन क्या है, इसका हाइपोटेनियस क्या गिवन है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जब राइट ट्राइंगल है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीधी सी बात है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये किससे है, पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते, तो ये हमारी हाइट है, ऑल्टीट्यूड, या इसको हम दे देते ऑल्टीट्यूड, है ना। ये जो P परपेंडिकुलर है, हाइट है, तो हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू P क्या है, ऑल्टीट्यूड यानी x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस B यानी कि बेस, तो x सेंटीमीटर, तो x स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 169, 13 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला x माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 स्क्वायर यानी 49 माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी 7 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
इस फॉर्मूले की वजह से हमने इसको ओपन किया, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 14x, ठीक है। ये 169, इसको हम इधर ले जाते हैं, है ना, ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोजिशन करने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 49 माइनस 169 माइनस 14x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये 2x स्क्वायर, ये माइनस 14 को हम यहाँ ले आते हैं 14x, अब ये 49 माइनस 169, तो ये क्या हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, हाँ, तो 2 कॉमन निकलेगा, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, माइनस 7x माइनस 120, ओ सॉरी, कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचेगा 60 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तभी तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व करने के लिए ये जो वेरिएबल है 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट टर्म में। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 60x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करते हैं दो कि मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा, है ना, लेकिन उन फैक्टर्स को क्या आपस में एडिशन कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होना चाहिए, हमको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। पर मिडिल टर्म में हम क्या देखेंगे, 7x, ये माइनस को अभी ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते समय माइनस का ध्यान मत दो, आप सिर्फ है ना ये नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, ये वेरिएबल और ये नॉन वेरिएबल और ये वेरिएबल, सिर्फ नंबर्स का ध्यान दो। अभी हम साइन का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे 60 किया, और जब हम इसको जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसका फैक्टर करोगे तो क्या निकलेगा, 12x और 5x, इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 60x स्क्वायर आता है, और 12x में से माइनस करोगे 5x तो आपको क्या मिलेगा, 7x, है ना। तो अभी आप क्या देखो, सिर्फ नंबर, आप साइंस मत देखो। तो हम क्या करेंगे, 7x की जगह 12x माइनस 5x रख देंगे। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको मैं इरेज करूं, ठीक है। अभी हमने साइन का ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखो जैसे 12x माइनस 5x हमने 7x की जगह रखा, तो हमने क्या किया, जब यहाँ माइनस हो ना तो इसका मान ऐसे, इसकी वैल्यू ब्रैकेट में रखो तो सब सही हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो तो 12x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो जब ये माइनस हो ना पहले मिडिल टर्म के पहले, तो आप वैल्यू को हमेशा इसे ब्रैकेट में रखना, फिर उसके साइन को सॉल्व करना है, साइन का आगे अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटाना, फिर आपको ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद आप पेयर बनाओ। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकालो, तो x कॉमन निकलेगा तो ये बच गया। अब यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, 5 निकलेगा, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि 12 5 60 होता है। अब इसमें से ये देखो x माइनस 12 कॉमन है, तो x माइनस 12 कॉमन निकाला, और अंदर क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, ये इसके ये फैक्टर हो गए। अब इनका मल्टीप्लाई 0 के बराबर कब होगा, या तो 12 माइनस, या तो x माइनस 12 0 हो, या x प्लस 5 0 हो। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 12 को पहले 0 के इक्वल करेंगे और देखेंगे x की वैल्यू क्या आती है, 12, ठीक है। दूसरी बार हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी -5। अब बताइए जो x हमने माना था वो क्या था, बेस था, राइट एंगल का बेस था। ये है तो लेंथ ही ना, एक तरह से लंबाई में नापते हैं, लेंथ हाइट ये सब क्या होता है, लंबाई में ही नापी जाती है ना, लेंथ में। तो ये माइनस में नहीं हो सकती, है ना, मीटर किलोमीटर ये सब माइनस में यूनिट नहीं होती, तो माइनस में नहीं होगी तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं, तो विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जो हमारा बेस है वो -5 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता, तो बेस क्या बचा, क्या x 12, तो बेस क्या होगा
x इक्वल टू क्या होगा 12 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर है। हमको क्या दिया हुआ है कि जो इसका एल्टीट्यूड है यानी कि हाइट है वो उसके बेस से 7 लेस है, 7 लेस देन है। तो क्या करेंगे हाइट या ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ये जो है आपके आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो गिवन है उसको देखकर हमने एक ये डायग्राम बनाया है ना, और जो चीज हमको फाइंड आउट करनी थी, जैसे बेस हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर, तो अगर बेस को आप x एज्यूम करते हो तो ऑल्टीट्यूड आपका क्या हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि ऐसा बोला है क्वेश्चन में, है ना। हाइपोटेनियस हमको गिवन है 13 सितंबर, तो हमने क्या किया पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया और पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ये हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस फॉर्मूले को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या है x इक्वल टू 12 आया और x इक्वल टू माइनस 5 आया। अब लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो हमने क्या किया इसको निगलेक्ट कर दिया, इसको विच इज़ नॉट पॉसिबल कि हम x माइनस 5, क्योंकि ये बेस है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि माइनस में हो, है ना। तो हमारा अब x क्या हो गया 12, तो बेस हमने माना था x, तो बेस की वैल्यू क्या होगी 12। ऑल्टीट्यूड क्या दिया है बेस से 7 कम, है ना, 7 कम है, तो x माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्या होगा, ये हमारा हाइट होगा ऑल्टीट्यूड। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर का और ये 7 सेंटीमीटर का, ये हमारा आंसर था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, है ना। और अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।